नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हाँ, ये सच है कि मौत हर किसी को आनी है, लेकिन जिस पत्नी ने पूरी जिंदगी साथ निभाया, उनकी मौत के बाद तीसरे दिन बनारस में कथा करने के लिए पहुंच गए। मंदिर में दर्शन किया। मुरारी बापू ने जरूरी नहीं समझा कि सनातन परंपरा और सूतक काल में किन रीतियों का पालन करना होता है। बनारस में बापू की कथा के बाद विवाद बढ़ गया है। बापू ने माफी तो मांग ली, लेकिन संत समाज से लेकर बनारस के लोगों में भी नाराजगी व्याप्त है। सवाल कई सारे हैं। क्या वाकई सूतक काल में कथा जरूरी थी? ये बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि बापू के लिए क्या फीस मायने रखती है, क्या कैश मायने रखती है? क्या कथा को लेकर कोई बाध्यता थी किसी प्रकार की? और अगर सही किया तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं बापू? ये उससे बड़ा सवाल है। मोरारजी बापू को न्यूज इंडिया ने सवाल भेजे, जिसके जवाब का इंतजार है। कथा कराने वाले केशव जालान को भी सवाल भेजे गए हैं। केशव जालान बनारस के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। कई तरह के व्यापार का संचालन केशव करते हैं। लंबे समय से बापू से जुड़े हुए हैं। बापू का देश के बड़े से बड़े उद्योगपतियों के साथ सीधे तौर पर संबंध है। आइए आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। लेकिन देखिए, ये बड़ा सवाल है कि सूतक विवाद जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। न्यूज इंडिया ने कई तरह के सवाल जो थे वो मोरारजी बापू को भेजे, लेकिन उनके जवाब का इंतजार अब तक न्यूज इंडिया की टीम कर रही है। और सवाल बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार सूतक काल में क्या कथा करानी इतनी ज्यादा जरूरी थी, या फिर कथा को लेकर मोरारजी बापू बाध्य हैं, किसी प्रकार से वो बाध्य थे, या ये सच है कि कथा या कैश, इन दोनों में से क्या जरूरी था? क्या इतना भी उन्होंने ये समझा नहीं, बेहतर नहीं समझा कि वो रीतियों का पालन करे, वो उस परंपरा, सनातन परंपरा का पालन करे जिस मंच पर वो कथा से सनातन परंपरा का प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन जब वो खुद उस रीति का पालन नहीं करते हैं, उस नीति का पालन नहीं करते हैं, परंपरा को वो समझते नहीं है, तो सवाल खड़े होने लाजमी है। सूतक विवाद लगातार उनके खिलाफ अब बढ़ता जा रहा है। भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो गलत नहीं थे तो माफी क्यों मांगी? यानी वो गलत हैं और उन्होंने इस बात को समझा, लेकिन ये काफी नहीं है, नाकाफी है, क्योंकि अभी संतों के भीतर और बनारस के तमाम लोगों के भीतर जो एक नाराजगी है वो बेहद ज्यादा है। मोरारजी बापू कथावाचक है, सनातन का प्रचार वो पुरजोर तरीके से करते हैं। कई ऐसे सनातन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी समय समय पर देखी गई है, लेकिन एक ऐसी गद्दी और एक ऐसी पीठ पर आपको होना, या फिर ऐसे आप पद पर बैठे हैं जहां पर आप सनातन का प्रचार करते हैं और आपके कहे हुए शब्द जो हैं वो लोगों में सीधे तौर पर पहुंचते हैं और लोग उनसे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। हो सकता है कि कई लोग आपके कृत्य से भी प्रभावित हो, लेकिन अब ऐसे में वही लोग जो आपको सराहते हैं या आपके नीतियों का पालन करते हैं या आपकी कही हुई बातों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं, अब वही लोग आपका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना सीधे तौर पर यही कि क्या सूतक काल को मोरारजी बापू नहीं मानते हैं? वो पत्नी, वो धर्म पत्नी जो सनातन धर्म में अपने पति के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक साथी के तौर पर देखी जाती है, और हम ये सब जानते हैं कि सनातन धर्म में पति के बाद पत्नी का क्या दर्जा होता है। लेकिन पत्नी के गुजर जाने के महज 3 दिन बाद अगर बनारस में एक उद्योगपति के आयोजन में वो पहुंचते हैं या कथा कराने के लिए वो पहुंचते हैं, तो कई सारे सवाल खड़े होने लाजमी है। दरअसल प्रसिद्ध राम कथा वाचक मोरारजी बापू से जुड़ा ये विवाद अब थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और राम कथा पर विवाद हुआ। पत्नी के निधन के तीसरे दिन बाद ही, यानी 3 दिन बाद ही मंदिर में स्पर्श दर्शन करते हुए देखे गए। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद वाराणसी में वो राम कथा कराने के लिए पहुंचे थे। अब आपको बयान भी सुना देते हैं। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी
यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि इन चारों में वो क्या है। दूसरे, कौन सी ऐसी बैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और षोडशी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बीरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की षोडशी तो सन्यासियों की भी होती है 16 दिन पर ही, परंतु बीरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दे और धर्म को धंधा में मत बदले, यही बेहतर होगा। मुरारी गुजरात के, जिनकी पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ, और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी सूतक गृहस्थ हैं। इनकी पत्नी मरी है, न इनको मंदिर में जाना चाहिए, न दर्शन करना चाहिए, देवताओं का स्पर्श करना चाहिए, न धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ की शुचिता पवित्रता को भंग करके भयानक पाप किया है, और इनको प्रायश्चित करना चाहिए, और 13 दिन तक न मंदिरों में जाना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध है, और ये काशी का जो विद्वत समाज है, संत समाज है, मौन है, जो घोर अनर्थ का कारक होगा। और जब ऐसे लोग धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बेगुनाह जनता भोगती है। हम काशी के संत जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसी लोगों की कथाओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। माने नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवावै सेवा, जिनके यही आचरण भवानी ते जानो निश्चय संप्राणी। ऐसे निशाचर होते हैं जो कपट के लेवर का भेष धारण कर, जैसे कालनेमी राक्षस था, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित कर दिया था, ऐसे ये भ्रमित कर रहे हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। मैं शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती सुमेर पीठ वाराणसी। तो आपने सुना, लगातार विरोध के सुर जो हैं वो मुरारजी बापू को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। संत समाज में खासा नाराजगी, और यहाँ तक कि वो उनके इस कृत्य के खिलाफ ही नहीं बल्कि वो सामाजिक बहिष्कार की भी सख्त तौर पर बात कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल सूतक को लेकर गहराते लगातार विवाद के बीच कथावाचक मुरारजी बापू ने माफी मांग ली है, लेकिन उनकी माफी मांगने भर से भी तमाम तरह के जो सवाल है वो पैदा हो रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। गए, जल चढ़ाया और कथा गाने लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको, आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे, लेकिन आप सब बड़े हो और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे को तो हम तो आए। एक मंगल विधान के दौरान सब हो रहा है, फिर भी आपको किसी को भी पूज्य चरणों से लेकर मीडिया तक किसी को भी ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर देना, इसमें कौन बड़ी बात है साहब।
जी बापू का आपने सुना, जिस वक्त वो माफी मांग रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऐसे लोगों को मेरे बयान या फिर मेरे कृत्य से, अगर मेरी कथा से किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो वो क्षमा प्रार्थी हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और लगातार उनके इस बयान के बाद भी जो विरोध के सुर है वो कम होते हुए उनके खिलाफ नजर नहीं आ रहे। इससे पहले हमने आपको उन लोगों के बयान भी सुनाए, संत समाज जो खासा उनसे नाराज है और विरोध के सुर और ज्यादा तेज होते नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिर्विद हैं, और डॉक्टर अमित व्यास जी हमारे साथ वास्तुविद जुड़ेंगे। इन दोनों हम गेस्ट से चर्चा भी करेंगे, दोनों मेहमानों से हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो दोनों मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका तारुफ एक बार फिर से करवा देती हूँ सर। डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन उसी के साथ सबसे पहला सवाल भी यही से कि लगातार अब मोरारजी बापू को लेकर जो विवाद है वो गहराता नजर आ रहा है। भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो संत समाज है वो विरोध के सुर तेज होता हुआ उनकी तरफ से नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं इसमें मुरारी बापू जी को बहुत ज्यादा गलत नहीं मानता। अच्छा। उसका कारण ये है कि जो संत समाज है वो भगवान के भक्त हैं और भक्ति में तल्लीन रहते हैं। उनको कर्मकांड का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। कर्मकांड में ज्यादा वो अपनी लिप्तता व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि मुरारी बापू जी कथावाचक हैं। 12 महीने इस प्रकार के जो कथावाचक है उनकी कथाएं चलती रहती हैं। होता क्या है कि जब कहीं पर हम लोगों की कथा की बुकिंग होती है कि हमने वहां पर कथा करना है, एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट को इस स्थान पर कथा करना है। अब प्राकृतिक विधान के अनुसार कहीं इस प्रकार का सूतक न लग जाए, किसी बच्चे का जन्म हो जाए या किसी किस प्रकार से मृत्यु हो जाए और वहां पर बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होता है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए उससे पहले जिस दिन से वो बुकिंग हो जाती है उसी दिन नंदी श्राद्ध किया जाता है। और वो नंदी श्राद्ध जो है कथा से 1 महीना पहले किया जाता है। और जब नंदी श्राद्ध कर दिया जाता है तो नंदी श्राद्ध के बाद में किसी प्रकार का सूतक या पातक उस व्यक्ति को, उस कथावाचक व्यास को प्रभावित नहीं करता। जिसका भी नंदी श्राद्ध हो जाता है, वो अनुष्ठान भी जब हम लोग करते हैं, महामृत्युंजय दूसरे इत्यादि अनुष्ठान, जब विशेष बड़े अनुष्ठान करते हैं तो वहां पर भी हम लोग इस प्रकार के नंदी श्राद्ध कर्म करते हैं। उसमें नंदी श्राद्ध का विधान है। नंदी श्राद्ध करने के बाद में उस व्यक्ति को सूतक या पातक किसी प्रकार की जो व्यवधान है वो प्रभावित नहीं करते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, उस कथा के संबंध में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि क्या क्या वहां नियम का अनुसरण किया गया। मैं समझता हूं कि चूंकि काशी में उनकी कथा हो रही है और काशी जो है संस्कृत और कर्मकांड की एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो जब उनकी कथा की बुकिंग की गई तो वहां के जो आचार्य हैं, जो कर्मकांड करवाते हैं, प्रतिदिन की पूजा इत्यादि करवाते हैं, उन्होंने बापू जी से, मुरारी बापू जी से नंदी श्राद्ध का कर्म अवश्य करवाया होगा, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य छोटे छोटे जो कर्मकांड करने वाले आचार्य हैं वो भी इस विधि को जानते हैं। तो मुरारी बापू का जो बहुत बड़ा सर्कल है और बड़े अच्छे अच्छे विद्वान उनके संपर्क में होंगे, तो अगर उन्होंने नंदी श्राद्ध करवा दिया, करवाया या नहीं करवाया मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन यदि करवा दिया है तो उसके उपरांत तो उनको किसी प्रकार का सूतक या पातक प्रभावित नहीं करता। तो वो कथा भी कर सकते हैं, कथा सुन भी सकते हैं, सभी प्रकार की उनको छूट उस काम से। और उस कथा को विशेष को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम के लिए उसकी छूट मिलती है नंदी श्राद्ध में। तो जिस प्रकार से जैसे कोरोना का समय था, ठीक है, कोरोना के समय में कुछ लोगों की, ठीक है राजकुमार जी, मैं आपका रुख करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार हमारे जो दर्शक है वो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और लगातार हमारे साथ अब कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनका भी जवाब आप ही से लिया जाएगा। तो हमारे साथ पुरुषोत्तम मिश्रा कानपुर से फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, अपना सवाल आप कीजिए। मैडम जी, ऐसा है कि जो ये राजकुमार द्विवेदी जी जच्चाचार्य जी हैं, तो इन्होंने अभी कहा था कि उन्होंने जो मुरारी बापू जी हैं उन्होंने नंदी श्राद्ध कर दिया हो गया। एक्चुअली में अभी जब मुरारी बापू जी के आपने सुना रहे थे तो उन्होंने क्षमा मांगी थी। अगर उन्होंने नंदी श्राद्ध कर लिया होता तो आपके चैनल पे क्षमा नहीं मांग रहे होते। तो एक्चुअली में है क्या कि जब ये, और आज से नहीं, मुरारी बापू जी ने
पहले भी कई विवादित बयान दिए हैं, हाँ कई बार विवादित बयान दिए हैं कि जिससे उनको अपवाद में क्षमा मांगी उन्होंने। हाँ तो होता है कि जैसे कोई वकील होता है जो पढ़ा लिखा होता है, जब कोई वो गलती करता है तो उसको क्षमा ठीक है। छोड़ दीजिए, उसकी सजा दुगनी होनी चाहिए। ये तो ज्ञानी पुरुष है, तमाम सारी चीजों को नॉलेज है। और ये जो नंदी श्राद्ध की बात कर रहे हैं जो दादाजी, ये हम मानते ही हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्षमा मांगी है कि इन्होंने नंदी श्राद्ध नहीं किया होगा, यहाँ तक हमारी जानकारी। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आपका ये सवाल मैं राजकुमार जी से ले लेती हूँ इसका जवाब। राजकुमार जी, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि अगर आप नंदी श्राद्ध का ज्यादातर जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी ये बड़ा सवाल है कि अगर नंदी श्राद्ध अगर उन्होंने किया होता तो फिर क्या वो क्षमा मांगते? वो क्षमा नहीं मांगते, वो उसका जस्टिफिकेशन देते, वो बताते कि हमने नंदी श्राद्ध किया है, यानी कि उन्होंने नहीं किया है। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, वो हर समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जिसको फिर उनके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी है। तो एक बार फिर से उन्होंने अगर ऐसा किया है तो इस पर जरा स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं उस कथा के व्यास आसन से या कर्मकांड से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन मुरारी बापू एक संत हैं, राम कथा करते हैं और राम जी की तरह अत्यंत विनम्र हैं। तो भगवान परशुराम जी से भी भगवान श्री राम ने जो है वो कथा धनुष भंग के समय में जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे तो उसका एक ही समाधान राम जी को समझ में आया कि इस समय जो है कह देना चाहिए कि मैं आपका शिष्य हूं और लक्ष्मण का तो कोई दोष नहीं है, ये धनुष मैंने तोड़ा है, जो आप उचित हो आप मुझे दंड दे दीजिए। तो राम भक्त इसी प्रकार के विनम्र होते हैं, वो बात को तूल नहीं देते हैं कि उस बात में और अपनी बात पर बहस वो तैयार करें। बहस को समाप्त करने का यही एक अच्छा साधन था कि क्षमा मांगने के बाद तो सारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि बापू जी ने नंदी श्राद्ध अवश्य किया होगा और इतने बड़े कथा के आयोजन में अगर बापू जी ने नहीं किया होगा तो जो वहां के आचार्य हैं, जो उसके संयोजक हैं संगोष्ठी के, उस समागम के, वहां पर एक आचार्य होते हैं जो कि कर्मकांड का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके नीचे सभी ब्रह्मा, उद्गाता, होता, उद्गाता इत्यादि उस आचार्य के सानिध्य में कार्य करते हैं। तो जो उसके आचार्य हैं उन्होंने उसका नंदी श्राद्ध अवश्य किया होगा। और अगर नहीं करवाया तो मुरारी बापू कोई कर्मकांडी तो है नहीं, अगर नंदी श्राद्ध आचार्य जी ने नहीं करवाया तो उसका दोष आचार्य को लगेगा। मुरारी बापू तो कथावाचक है, उनको वो तो उस दोष से मुक्त हैं, क्योंकि नंदी श्राद्ध करवाना कथावाचक का काम नहीं है, वो कर्मकांड पंडित का काम अच्छा, है। ठीक है, तो कर्मकांड को जानते हैं। ठीक है डॉक्टर तो उस कर्मकांड के कराने वाले पंडित को बुलाना चाहिए उस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। ठीक है डॉक्टर अमित व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वास्तुविद हैं। डॉक्टर अमित व्यास जी, आप क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से 3 दिन बाद ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्हें कथा करनी चाहिए, क्या वो थोड़ा और समय का इंतजार नहीं कर सकते थे? भाई अगर सनातन आपका प्रचार करते हैं या सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उसका आप आगे बढ़ाते हैं, तो क्या आप उनको फॉलो नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए मैडम, ऐसा है कि जिस प्रकार की ये घटनाक्रम घटित हुई है, क्या होता है कि जब आप कोई कथा का वाचन करते हैं तो उस समय पर कई बार कुछ चीजें हमारे मुख से इस प्रकार से बोल दी जाती हैं जिसका शास्त्र सम्मत कई बार तथ्य उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। अगर आप कर्मकांड करते हैं तो एक आप पंडित कहलाते हैं, अगर आप कथा का वाचन करते हैं तो आप कथावाचक होते हैं। ठीक है, अब मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। अभिजीत हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अपना सवाल आप कीजिए। बिल्कुल मैडम, नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सनातन परंपरा को सहेजने की बात की जाती है, लेकिन अगर सनातन परंपरा में इस तरीके की लापरवाही, ऐसे जो संत है, महंत हैं, ये लोग अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आम जनता क्या सीखेगी? क्योंकि सनातन को सहेजने की बात हमेशा देश में कही जाती है, तो इस लापरवाही को ये लोग किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी आप अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन क्योंकि दर्शक जो है वो लगातार, और दर्शक न केवल सिर्फ सवाल पूछते हैं बल्कि वो उन मामलों को जानते भी हैं, वो बहुत समझदार भी होते हैं। तो ये कुल मिलाकर सवाल है आपसे कि आप तो प्रचार करते हैं, आप लगातार ऐसी कथाओं के माध्यम से सनातन का प्रचार करने के लिए आते हैं, लोगों के बीच में आपका इतना प्रभाव है, तो आपने कैसे समझा कि लोगों के बीच में आपके एक मूवमेंट का या फिर आपके इस कृत्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए मैडम, ऐसा होता है
हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार की ऐसी विधाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, चाहे वो राम कथा कहकर है, चाहे भागवत कथा के रूप में है, या और अन्य प्रकार के संस्करणों का प्रस्तुतिकरण करने की बात है। देखिए, जब तक ज्ञान आपके पास है और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र संबंध बातें अगर आप उसमें रख देते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। लेकिन जब कहीं कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तो उसका कारण ये बनता है क्योंकि लोग बाग आजकल इतने पढ़े लिखे हो गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बाग सनातन धर्म को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं उन्हें मिलती हैं, या जिस प्रकार के वेद और उपनिषदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अगर वो बातें अगर हम किसी के श्रीमुख से नहीं सुन पाते हैं, या उसमें किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्शियल बात निकल के आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बापूजी महाराज हैं, जिनको भी बहुत लोग सम्मान की दृष्टि से देखते भी हैं, और उनके द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसको एक पत्थर की लकीर के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, परंतु अगर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। दिलीप, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो। हाँ दिलीप, आपकी आवाज मिल रही है, अपना सवाल कीजिएगा। मेरा नाम श्याम कृष्ण है, श्याम कृष्ण गुप्ता, श्याम कृष्ण। ठीक है, अपना सवाल कीजिए आप। मेरा ये कहना है कि बापूजी महान पंथ हैं और वो संत हैं, कथावाचक हैं, उनको बार बार धर्म प्रचारक जो कहा जा रहा है, यह किसी महान संत के राज्य को छोटा नहीं करना होगा। वो कभी क्या वो धर्म की प्रचार तो करते नहीं, वो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके हिसाब से जीवन जीने की बात करते हैं। किसी धर्म को पूरा नहीं करते, किसी धर्म को अच्छा नहीं करते हैं। और जो उन्होंने बनारस में जाकर भगवान के दर्शन कर लिया, तो उससे उस पर छीटाकसी करना ये हमारे अपने सनातन संस्कृति के हिसाब से कैसे हो गया? हमारे धर्म में तो सब बात की इजाजत है, भगवान के साथ पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, राजकुमार जी। नहीं, देखिए मैडम, ऐसा है कि यह जो व्यक्ति पहले, इसमें ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। पहले इसमें यह देखना होगा कि जो मुरारी बापू जी की, श्रीमती जी का, आदरणीय माता जी का जो स्वर्गवास हुआ, उसमें अग्नि संस्कार किसने किया, और वह सारे नियम विशेष रूप से जिस व्यक्ति ने अग्नि संस्कार किया है उस पर नियम लागू होते हैं। और परिवार पर भी सूतक 10 दिन का होता है, लेकिन उस सूतक में जो नियम है कि घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, रहना है, भूमि पर शयन करना है, या किसी और के हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं करना है, ये सारे जो नियम लगते हैं वो अग्नि संस्कार करने वाले व्यक्ति पर लगते हैं। अब अग्नि संस्कार क्या बापूजी ने किया अपनी श्रीमती जी का, या कि उनके और किसी परिवार ने, भतीजे ने किया, या उन पुत्र ने किया, जिसने किया वो सारे नियम उस पर लागू होते हैं। तो लेकिन घुमा फिरा करके वो सारे नियम मुरारी बापू को ही मानने जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। और कथा देखिए, जो करोड़ों रुपए, इन लोगों की जो कथाएं हैं वो करोड़ों रुपए के खर्च से होती हैं। अगर उस अनुष्ठान में वो समय से मुहूर्त निकाल करके किया जाता है, अगर उस मुहूर्त में वो कर्म आरंभ नहीं होगा तो मुहूर्त इसलिए निकाला जाता है कि कार्य की निर्विघ्नता समाप्ति हो, तो उसमें जाना भी आवश्यक है। ग्वालियर से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सवाल कीजिए राम कुमार। आवाज आ रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से संपर्क उनसे, लगातार जो हमारे कॉलर हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन के प्रश्नों को लगातार खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बड़ा सवाल भी है। मैं अमित जी के पास आ जाती हूँ, अमित व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित जी, क्या थोड़ा और समय नहीं हो सकता था? क्या कथा, क्या कैश या फीस इतनी ज्यादा जरूरी थी? क्या वो जो कथा का समय दिया गया वो और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता? आपकी पूरी पत्नी आपका पूरा साथ निभाती हैं, आपके हर एक सुख दुख में वो आपका साथ देती हैं, और आपके हर जीवन में वो आपका सुख का समय हो या फिर आपका दुख का समय हो, ऐसे तमाम पड़ावों पर वो आपके साथ रहती हैं। लेकिन आपने महज 3 दिन बाद ही स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं कथा करूंगा। ये एक बड़ा संदेश जो है वो उनके सराहने वालों में भी, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी जाता है ना सर? देखिए मनीषा जी, ऐसा है कि आप किसी भी घटना को किसी भी तरीके से
प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी क्रियाक्रम वाली जो बातें होती हैं, उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो व्यक्ति मुखाग्नि का काम करता है या मुखाग्नि देने का काम करता है, उस पर ये सारे नियम धर्म लागू होते हैं। और चूंकि वो उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी के इस घटनाक्रम के घटित होने के बावजूद भी वो अपने इस प्रोग्राम को इस प्रकार से चरितार्थ करने में लग रहे हैं। देखिए क्या होता है, हमारा इस भौतिकवादी जीवन में कई बार हमारे पर कई प्रकार की चीजों का प्रभाव होता है। हम कई बार समाज के लिए ही पैदा होते हैं। हमारा जो नैतिक उत्तरदायित्व होता है वो ये होता है कि हमें समाज की आवश्यकताओं को पहले ध्यान में रखना है। देखिए पारिवारिक आवश्यकताएं निश्चित रूप से हमारे लिए सर्वोपरि है, परंतु अगर समाज की अपेक्षाएं हमारे परिवार की अपेक्षाओं से ज्यादा है तो मान्यता हमें विरोध क्यों हो रहा है? ये बाकी जो संत हैं, ये जो संत समाज है वो विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सामाजिक कार्य बहिष्कार तक हो जाना चाहिए अब तो बापूजी का। देखिए ये बात तो मैं गलत मानता हूं, क्योंकि क्या होता है कि बापूजी का जो व्यक्तित्व रहा है वो पिछले कई दशकों से उनका एक निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में सामने रहा है, और उनकी ज्ञान की और उनकी जो कार्य की शैली है वो निश्चित रूप से बड़ी प्रशंसनीय है। और धर्म के आधार पर या एक धर्म का अनुसरण करने के आधार पर इस व्यक्ति के द्वारा हमारे समाज की कई प्रकार की जो भ्रांतियां थी उनको भी दूर किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस वाली बात को पैदा करके कहीं ना कहीं विरोध वाले स्वर पैदा कर दिए हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने कई बार ऐसी शिक्षाएं हमारे समाज को, हमारे लोगों को दी हैं जिससे कई प्रकार की जो भ्रांतियां बनी हुई थी उनको दूर करने में भी इनकी भूमिका रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप एक उच्च पद पर विराजमान होते हैं तो वहां पर आपसे समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए अगर ऐसा ही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि किसी राष्ट्रपति की या किसी के प्रधानमंत्री की या किसी उच्च पदाधिकारी व्यक्ति के साथ में भी ऐसा हो जाता है, तो क्या वो अपने जो कार्य हैं उनको छोड़ देगा क्या? देखिए ऐसा होता है कि जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी सनातन धर्म में तो सर देखिए ये तो नहीं ये आप अगर औपचारिक कार्यों की बात करते हैं तो वो अलग है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। वो आपकी फॉर्मेलिटीज है, वो आप देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी नकार नहीं रही हूं। लेकिन जब आप दर्शन पूजन या भगवान की पूजा पाठ या कथा का प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वो आपके सनातन धर्म का प्रचार हो जाता है, वो पूजा पाठ में सम्मिलित हो जाता है। और इसीलिए जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि ये जो पूरा कृत्य है उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, मैं राजकुमार जी के पास आती हूँ। राजकुमार जी, अविमुक्तेश्वर आनंद जो है वो लगातार अब सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राजा हो या फिर संत हो, ये उन्हीं को जो एक तरीके से रियायत है वो हो सकती है कि सूतक उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है जिसका पूरा परिवार है, उस पर तो सूतक सामान्य तौर पर लागू होगा या नहीं होगा? होगा ही नहीं। देखिए सामान्य तौर पर सूतक के बहुत सारे विधान हैं। कर्म कांड में एक तो विधान यह है कि यदि वह व्यक्ति तीसरे दिन अस्थि विसर्जन के उपरांत तीर्थ में जाकर के और मुंडन करा लेता है, मुंडन के बाद वो उस घर में वापस नहीं जाता, वहीं से सीधे गंतव्य स्थान में चला जाता है, तो वह, क्योंकि सूतक जो है वो ज्यादातर बालों में लगता है और बालों का जब मुंडन हो गया, हाँ। मुंडन के उपरांत तो सूतक वाले घर में वापस नहीं गया, वहीं से सीधे अपने गंतव्य स्थान में चला गया। इस पर आपका जवाब आगे भी सुनूंगी सर, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भावना मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भावना, अपना सवाल कीजिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। तो मैं आपको ये कह रहा था कि वह व्यक्ति अगर तीर्थ में जाकर के अस्थि विसर्जन के उपरांत सिर के बालों का मुंडन करा लिया, नख कक्ष विवर्जिता, तो उसके उपरांत और वापस सूतक वाले घर में नहीं गया, अपने गंतव्य स्थान कार्य स्थान में चला गया वह व्यक्ति, तो भी सूतक का दोष उसको प्रभावित नहीं करता। तो इस प्रकार से सूतक का केवल इतना ही विधान नहीं है, तो सामान्य विधान एक है कि ऐसा है कि उसने किसी के घर में मृत्यु हो गई तो 10 दिन तक ब्राह्मण को सूतक लगेगा, क्षत्रिय को 12 दिन तक, वैश्य को 15 दिन तक और शूद्र को 1 महीने तक का सूतक का विधान है। लेकिन उसके बीच में कार्यवश परिस्थिति के अनुसार उसके बहुत सारे परिहार हैं। और मैं समझता हूं कि मुरारी बापूजी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, अज्ञानी नहीं है,
उनके साथ एक विद्वत समाज नहीं, जुड़ा लेकिन हुआ है। यही तो उन्होंने सवाल है ना, सारी- यही तो सवाल है कि कोई अज्ञानी नहीं है, अनपढ़ नहीं है। आप इतने सालों से कथा कर रहे हैं, आप इतने सालों से सनातन का और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोग आपको बहुत श्रद्धा और भाव के साथ मानते भी हैं, लेकिन उसके बाद जब आप करते हैं ये सारी चीजें, और ये पहली बार भी नहीं है, उनके तब ऐसे तमाम बयान भी आप ले लीजिए सर, बयान भी वो ऐसे देते हैं जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी ही पड़ती है। मैं आगे भी आपका जवाब के साथ कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आखिरकार सूतक विवाद है क्या, वो अपने दर्शकों को भी हम बता देते हैं। आखिर क्या है सूतक विवाद? प्रसिद्ध राम कथावाचक मोरारी बापू से जुड़ा हुआ विवाद है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और राम कथा पर विवाद छिड़ा। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद ही मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए वो पहुंचे। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद वाराणसी में राम कथा हुई। सूतक काल लगा और सूतक काल में पूजा और राम कथा को लेकर नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। बनारस के संतों और श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी है। मोरारी जी बापू के फैसले को लेकर संतों ने विरोध प्रदर्शन अब करना शुरू कर दिया है और जगह जगह पर अब उनका विरोध जो है वो शुरू हो गया। और खास तौर पर काशी वासी, बनारस वासी, वाराणसी वासी और वहां के तमाम संत वो विरोध कर रहे हैं कि जब आप सनातन धर्म का विरोध आप प्रचार करते हैं, आप ऐसी पीठ पर हैं, आप ऐसी गद्दी पर हैं, आप ऐसे पद पर हैं, और आपका वो पद है, जब आप देश में बहुत लंबे समय से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या वो नियम और वो कायदे खुद पर लागू नहीं होते हैं क्या? अब अगर गृहस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो गृहस्थ व्यक्ति, अब इनको लेकर भी सवाल है कि वो तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, वो तो गृहस्थ शख्सियत है, और उनको लेकर भी अब जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर हमारे जो कॉलर है वो लगातार जुड़ रहे हैं। गुजरात से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सवाल के साथ। जी दीपक, सवाल क्या है आप? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये विवाद है कि सूतक के समय से मतलब मैं कथा रखी थी, बराबर है, मोरारी बापू ने की थी। मेरा तो यही कहना है कि जो आदमी राममय हो गया है उसको क्या सूतक और क्या कुछ नड़तर नहीं रहता है, बराबर है। और दूसरी बात है कि जब शादी करते हैं उसी टाइम पे सब लोग ब्रह्म मुहूर्त या जो भी है मुहूर्त निकाल के शादी करते हैं। तो कौन आज के जमाने में कौन ये जो मुहूर्त निकाला है उसके समय से शादी करने के लिए या हस्तमिलाप के लिए जाता है? कौन जाता है? उसको तो कोई फॉलो ही नहीं करता है। और रही मोरारी बापू की बात, तो वो तो राममय है, अभी 3 दिन है, उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद कथा की है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ। हाँ जी, ठीक है, मैं डॉक्टर अमित व्यास से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि हम लगातार उस विवाद को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। दिलीप जी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और दीपक जी आप हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार ये सवाल भी हम आपका ले रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी है कि क्या आपके यहाँ पर कभी रुके हैं बापू जी? लाइन कट हो गई। अमित जी आवाज मिल रही है आपको? देखिए मनीषा जी, ऐसा है, मैं मुरारी बापू जी के कई बार व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ऐसा नहीं है कि चूंकि मैं जाति से ब्राह्मण भी हूँ और कर्म से भी मेरा जो क्षेत्राधिकार है वो ज्योतिषी और वास्तु के रूप में भी है, और मैं कई प्रकार के धर्म सम्मेलनों में भी जाता रहा हूँ। देखिए, जो बातें हमारे सामने निकल के आ रही हैं वो क्या होता है, देखिए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, एक बात तो ये लागू होती है, जो सामर्थ्यवान होता है उसको दोष नहीं लगता है। पर यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि धर्म का और सनातन का प्रचार करने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार के विवादों में आ रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं इनकी जो छवि है वो निश्चित रूप से निर्विवाद है, निष्कलंक है, लेकिन जिस प्रकार का क्रियाकलाप इनके द्वारा किया गया तो लोगों के अंदर एक थोड़ी सी भावनाओं में कहीं ना कहीं कुठाराघात जैसी स्थिति देखने को मिली। आप मानते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आप मानते हैं कि उनको थोड़ा और समय लेना चाहिए था? देखिए, ऐसा है मैडम, इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात यह है कि जब वहां पर लाखों का जब हुजूम इकट्ठा हो जाता है और जब किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं राममय वाले वातावरण के लिए उत्सुक होती है और वहां पर मुरारी बापू जी की जिस प्रकार की छवि बनी हुई है वहां पर अगर वो नहीं पहुंचती तो शायद है कि इसका विरोध और दूसरी तरीके से भी सामने आ सकता था। देखिए, आपको एक ही पक्ष नहीं देखना है बल्कि दोनों पक्ष देखना आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी के इस टाइम में मौसम बड़ा खराब हो रखा है और वहां पर इतनी पब्लिक की गैदरिंग होना बाकी है।
तो उस स्थिति में मुरारी बापूजी ने वही नहीं, किया। लेकिन जो उन्हें मानने वाले हैं वो तो उनके दुख को, उनके दर्द को समझेंगे। अगर वो ये बताएं कि सूतक काल है और सूतक में मैं नहीं आपके बीच आ सकता हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग उस बात को समझेंगे? देखिए मैडम, क्या होता है कि जब व्यक्ति जब किसी काम को अंजाम देने के लिए तत्पर होता है, देखिए आप देखना है कि हमारे सनातन धर्म को सुनने वाले या हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनको सुनने के लिए जब लोग बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं, तो वहां पर कई बार भावनाएं जो होती हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपकी बात में एक बात तो सहमति दे सकता हूं कि अगर ये बात खुले मंच से आकर या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो बोलते कि भी किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं इस कथा को आगे पोस्टपोन करना चाहता हूं, तो शायद है कि जो इनके चाहने वाले हैं तो वो उस बात को मान भी सकते थे। लेकिन अगर उसका एक दूसरा पहलू देखते हैं, क्या होता है कि कई बार लोग बाग ये भी कह देते हैं कि साहब आप अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए या निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए सामाजिक हितों को आपने क्या कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय पर कोई स्वार्थ से रिलेट इसको कर पाएगा। ठीक है, मैं राजकुमार जी का रुख कर लेती हूँ। राजकुमार जी, क्योंकि अब यही सवाल आपसे भी है कि क्या वो खुले मंच से आकर या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर वो अपने चाहने वालों को या अपने फॉलोअर्स को, जो उनके अनुयायी हैं, क्या उन तक अगर ये बात पहुंचाते तो क्या लोग नहीं मानते हैं? जब उनको लोग इतना मान रहे हैं, उनकी कथा सुनने के लिए लोग आते हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ही आएंगे उनको सुनने के लिए, तो सनातन धर्म को पालन, उसका अनुपालन करना तो हर कोई चाहता है। तो अगर वो ये दर्शाएंगे या फिर वो बताते हैं तो क्या लोग नहीं मानते? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे वो एक विषय ही अलग है। हाँ। यहाँ पर जो कथा का आयोजन किया जाता है वो एक विशेष मुहूर्त के आधार पर किया जाता है। यदि एक बार जो मुहूर्त निकल गया वो मुहूर्त इतना जल्दी दोबारा नहीं आता है। और मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि यदि वहां पर मुखाग्नि अग्नि संस्कार किसी और ने किया है, तो उसमें पिंडदान इत्यादि जो सारी क्रियाएं हैं, एकादशा की, 10 गात्र की एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा इत्यादि, या वृषोत्सर्ग की जो क्रियाएं हैं, वो सारी जो क्रियाएं हैं वो करने वाला वह व्यक्ति है जिसने अग्नि संस्कार किया है। वहां पर मुरारी बापू का कोई काम ही नहीं है। तो अगर वे कथा कर रहे हैं और राम कथा कर रहे हैं, दूसरी बात, अगर उन्होंने शिवालय में जाकर के और भगवान शंकर का दर्शन किया, भगवान शंकर तो रहते हैं शिवालय में, उन्होंने उस शिवालय मंच में से जाने में माफी कोई मांगी दोष नहीं है। राजकुमार जी, उन्होंने उस मंच से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे द्वारा किए गए किसी भी स्टेटमेंट या फिर किसी भी कृत्य से अगर किसी को कोई भी ठोस पहुंची हो तो फिर मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। वो माफी अगर मांग रहे हैं, उसकी बजाय वो उसका स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा स्पष्टीकरण आप किस किस को देंगे? जितनी में उतनी बातें। अच्छा है कि माफी मांग करके बात को खत्म कर दिया। जो बड़े लोग होते हैं वो इसी तरीके से छोटे छोटे कृत्य से बात को खत्म करने का प्रयास करते हैं, अन्यथा वो माफी अपना क्लैरिफिकेशन देते रहे, लोग कीचड़ उछालते रहे तो वो बात खत्म ही ना होती। अच्छा माफी मांग करके उन्होंने बात को खत्म किया है। ये उन्होंने अपना उदार स्वभाव दिखाया है, अपने विशाल हृदय को और अपनी लघुता को दिखाया कि मैं बहुत छोटा हूं, आप लोग बड़े हैं, आपको ज्ञान ज्यादा है, मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब वो सारे कर्मकांड की बात करते रहते हैं कि मैंने उनका अग्नि संस्कार नहीं किया, फिर दूसरा कहता फिर आपकी पत्नी है तो आपने क्यों नहीं किया? पति को करना चाहिए, पति ना हो तो फिर पुत्र को करना चाहिए। वो बात बहुत लंबी हो जाती, उसी पर बात उलझी रह जाती। उन्होंने अच्छा है कि अपने समझदारी करी है और बात को माफी मांग करके, माफी मांगने के बाद सारी बातों अगर ये सवाल खड़े होते भी तो यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि ये सवाल तो है ना आप लोगों के मन में, अब भी तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं सर, अब भी तो यही सवाल है ना, अब भी तो हम इसी पर विवाद कर रहे हैं। संत समाज भी तो अब भी यही सवाल कर रहा है जो पहले करता। इससे बेहतर ये नहीं होता कि वो 3 दिन के बजाय अगर थोड़ा और समय लेते और पूरी तरीके से उस सनातन परंपरा का पालन करते जिसका जिक्र वो सालों से अपने लोगों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उसकी अनुपालना वो ऐसे समय पर खुद ही कर लेते तो फिर विवाद खड़ा ही नहीं होता। देखिए ऐसा है कि आप जितना आप सनातन को समझ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मुरारी बापू उस सनातन को समझते हैं। आप घुमा फिरा करके बात को वही लेकर के आती हैं कि पहले दिन से 10 दिन तक नहीं जाना चाहिए आपका, क्योंकि आपको नॉलेज ही उतनी है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत गहरी बात है और वो इस बात को वही समझेगा जो कर्मकांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सामान्य मोटी बुद्धि का व्यक्ति इतने गहरे कर्मकांड को नहीं समझ सकता। कर्मकांड इतना छोटा नहीं है कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। मैं नहीं मानता कि मुरारी बापू ने किसी प्रकार से भी धर्म शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया होगा। वो निश्चित रूप से सारी शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन जो है नियम का पालन करके ही वो सारे काम करते हैं।
तो यानी कि बाकी इसमें जो उनको संत निर्दोष समाज है, अविमुक्तेश्वरानंद है या फिर तमाम उनको वो संत कर्मकांड हैं, की यानी कि उनको सही। उनकी जानकारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो शंकराचार्य हैं, मैं हाँ। उनको ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तो वो सवाल कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि राजा हो या ब्रह्मचारी हो या यति हो, उन्हीं को लागू है ये। अगर उन पर सूतक लागू नहीं होता है, ब्रह्मचारी पर सूतक लागू नहीं होता है, किसी राजा पर सूतक लागू नहीं होता और किसी यति पर सूतक लागू नहीं होता है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है उस पर तो सूतक सर लागू होगा। यानी आप सीधे तौर पर अगर हमें अज्ञानी बता रहे हैं तो आप उन तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। आप तमाम संत समाज को भी गलत और अज्ञानी बता रहे हैं। फिर नहीं, अज्ञानी संत समाज से ज्यादा ज्ञानी मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार राजा पर सूतक का नियम लागू नहीं होता, उसी प्रकार से यदि नंदी श्राद्ध कर दिया जाए तो उस पर भी सूतक लागू नहीं होता। एक नियम ये भी है, जो नियम राजा पर लागू नहीं होता वही नियम, वो दूसरा नियम उसके साथ ये ठीक भी है। मैं ये अमित भी जी का रुख कर लेती हूँ। अमित जी, नंदी श्राद्ध अगर किया होता तो क्या वो माफी मांगने की बजाय नंदी श्राद्ध किया है इसकी जानकारी नहीं देते? क्या वो माफी मांगते? माफी मांगना क्या उचित था? उन्होंने गलत किया, उनको लगा कि उनका विरोध हो रहा है, लोगों के भीतर नाराजगी है, संतों के भीतर नाराजगी है, तभी उन्होंने बेहतर समझा कि मैं माफी मांग लूं, लेकिन उसके बाद भी विरोध हो रहा है। और लेकिन दूसरा सवाल ये है कि राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है उसको उसकी समझ से परे है, अगर हम कर्मकांड की बात करते हैं या फिर सनातन की गहराइयों की बात करते हैं, यानी कि वो तमाम लोग गलत हैं जो उसको लेकर सवाल कर रहे हैं, वो तमाम शंकराचार्य गलत हैं, वो तमाम साधु गलत हैं जो इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। आप देखिए मनीषा जी, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। भगवान राम को भी सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहना पड़ा था। ये कहना किसके कहने से पड़ा था? समाज के कहने से। अब समाज के दो वर्ग होते हैं मैडम, एक तो वो वर्ग होता है जो आपसे काफी अपेक्षाएं रखता है, और एक वर्ग वो होता है जो आपकी कमियों को उजागर करने का प्रयास करता है, यानी वो आपके ज्ञान की परीक्षा लेता है। मुरारी बापू जी ने जो किया वो समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए था। हालांकि वो राजा नहीं है, न वो उस अपवाद वाली श्रेणी में आते हैं, मगर जिस प्रकार से वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए और राम कथा कहते हुए एक ऐसी शख्सियत के रूप में हमारे हिंदुस्तान में उभरे हैं जो राजा तो नहीं है लेकिन उनका पद भी काफी राजा से कम नहीं है। आप ये मत भूलिए अमित जी कि वो एक गृहस्थ शख्सियत है, वो उनका पूरा परिवार है। अगर परिवार है वो ब्रह्मचारी नहीं है, आप इसको मत भूलिए, इस चीज को याद रखिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मैडम। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के हमारे द्वारा क्रिया कर्म किए जाते हैं, कर्म कांड जो किए जाते हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम को उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो बातें अभी अपन लोग कर रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की भी है कि अगर मान लीजिए मुरारी बापूजी अपनी इन क्रिया विधियों को करने के चक्कर में अगर इस कार्यक्रम को मतलब पोस्टपोन करने की बात बोलते तो भी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर निकल के आते कि साहब इन्होंने तो अपनी पत्नी के चक्कर में हम लोग इतने दूर से बाहर से सुनने के लिए आए हैं। ठीक है। मोहाली से आर के जेटली हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। आर के जेटली जी, अपना सवाल आप कीजिए। ऐसा है, धार्मिक संस्थाएं हैं जहाँ जिसको अच्छा लगता है लोग जाते हैं, कोई अपनी किसी को धक्के से कोई नहीं बुलाता, बाई फोर्स कोई नहीं किसी को इनवाइट करता कि धर्म संस्था में आओ। हाँ। जिनको अच्छा लगता है जैसा वैसा वो करते हैं। ये विरोध जो है फालतू टाइम पास करने की बात है, जिन लोगों की कमाई नहीं है। नहीं, मुरारजी बापू ने जो कथा की है, जबकि उन पर सूतक का काल लागू था, होना भी चाहिए था, तो क्या उनका कथा करना आप सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? बताइए। मैं विरोध के खिलाफ हूँ। विरोध के खिलाफ है, क्यों? हाँ, इसका विरोध नहीं होना चाहिए राम कथा का। हाँ, लेकिन अगर आपको भी जानकारी है तो आपको भी मैं और ज्यादा अपडेट कर दूं कि अगर सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं जेटली जी, तो सनातन धर्म में एक गृहस्थ व्यक्ति पर सूतक लागू होता है। और जब आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप भी उन चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा। ऐसा है, जिम्मेवार जरूर हूँ। मैं 80 साल का हो चला हूँ, मुझे दुनियादारी का पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जो राम कथा है धार्मिक संस्थाओं को आपस यानी वो लोग बेवकूफ हैं जो जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो लोग बेवकूफ हैं क्या? वो संत समाज बेवकूफ है, वो साधु समाज बेवकूफ है, वो शंकराचार्य बेवकूफ है फिर जो विरोध कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं? बात ये है कि कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा संस्था है तो वो उसका तो विरोध करें हम। ये तो जनरल पब्लिक का स्वभाव है कि उनको कथा अच्छी लगती है, लोग इतनी गैदरिंग हो जाती है। इसमें बापू का क्या? बापू नहीं, उनके घर में उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उनकी पत्नी का निधन हुआ, वो 3 दिन बाद पहुंच गए हैं वाराणसी में, दर्शन पूजन करते हैं। क्या आप इसके खिलाफ नहीं है?
उन्हें थोड़ा और समय नहीं लेना चाहिए था क्या? उनके लिए उद्योगपति की कथा इतनी ज्यादा जरूरी हो गई? 3 दिन बाद पहुंचे हैं, उनका इंडिविजुअल जो है ना अपना अपना डिस्प्यूट है, हमारा डिस्प्यूट नहीं है वो। लेकिन सर अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध का भी एक कायदा होता है। आप किसी के निजी जो है उसका अपना व्यवहार, उसके ऊपर दखलंदाजी नहीं कर सकते हम। निजी की बात ही नहीं है ना सर, अगर वो सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जैसे अच्छा लगा उन्होंने किया, उसके बारे में हम विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने विचार हैं जो लोग हमारे तक साझा कर रहे हैं, और न्यूज इंडिया का मकसद भी यही है कि वो लोगों के विचारों और उनके सवालों को भी ले, उनको भी इन लोगों तक पहुंचाए जो लोग इसके फेवर में है या फिर इसके विरोध में है। आप लोगों का सवाल, निजी सवाल भी हम लगातार ले रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि लगातार लोग जो हैं वो और भी ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने अपने सवाल भी हमसे लेंगे। अमित जी, जैसा कि अभी कॉलर ने भी कहा, क्योंकि आम दर्शक भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं, वो भी अपने सवाल, हम पूरा उन्हें मौका देते हैं कि वो ऐसे मंच पर आए जहां पर अपना सवाल ले सके। तो लोगों के मन में है कि वो उनका निजी मसला है या फिर वो निजी मामला है। अगर राम कथा में जा रहे हैं वो तो उनका मन है, जहां पर गैदरिंग होती है वो मन के विचार, तो क्या ये सब सही है क्या? तो पहले भी बताया था कि व्यक्तिगत तो चलो ठीक है, उनका अपना विचार हो सकता है जिन्होंने बात ही कही। मेरा ये कहना है कि अगर आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हाँ। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राम कथा के बारे में बता रहे हैं, चूंकि रामचंद्र जी खुद भी एक विवाद का शिकार हुए हैं कई बार उनको अपने विवादों में लाने वाले भी हमारा समाज का व्यक्ति ही था, और हमारे समाज के व्यक्ति ने ही श्री राम को एक उच्च पदवी भी दी है। देखिए, हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग विराजमान होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए वो इस कथा को नहीं बोलते तो आप ये मान के चलो कि अभी तो विरोध हो रहा है थोड़ा सा, उस समय पर विरोध इतना होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि बापू जी की जो छवि है, कैसे विरोध, जिस प्रकार का वो धर्म गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनकी निश्चित रूप से वहां एक कथा करना आवश्यक था। हालांकि देखिए, जो विरोध करने वाले ठीक है, कर्नाटक से संजीव कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर। संजीव जी, अपना सवाल कीजिएगा। जी, मैं वही बोल रहा हूँ, जो सनातन के ऊपर ही क्यों ये सब, और ये अभी इतना दिन तक ये लोग का नहीं था, क्योंकि इधर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है कि ये इसको उल्टा करने के लिए, सनातन को उल्टा करो, सनातन को डेवलपमेंट करने के लिए मजबूत करो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बढ़ावा दे रहे हैं, इस विरोध को, इस विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि क्या है, ये जो सिस्टम ही नहीं है, तो तुम दूसरा धर्म के ऊपर एक कुछ कर सकते हैं क्या? कौन सा भी एक चीज भी कर सकते हैं दूसरा धर्म के ऊपर? नहीं तो हम सूतक काल की बात और कौन से धर्म में करते हैं सर? हम सनातन धर्म में तो बात करते हैं ना। सनातन धर्म में इतना वास्ट है, इतना बढ़िया है, इतना समझ के बाहर है। हम तो एक कण भी नहीं उसका ज्ञान लिया, हम लोग तो एक कण भी नहीं दिया, हमको बहुत मालूम है। हम इतना सनातन के ऊपर हम लोग मर मिटते हैं, एक ही कण, जो जीवन में एक अणु है ना, अणु, उतना ही हम लोग ध्यान दिया, उसको भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम सनातनी हैं। तो ये लोग ने हमारे से नहीं, लेकिन मुराद जी बापू का तीसरे दिन ही, अपनी धर्म पत्नी के निधन के जस्ट तीसरे दिन ही किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना, मंदिर जाना, क्या ये सही था क्या? नहीं, वो सूतक करने का था, नहीं किया। वो लोग के ऊपर कुछ ध्यान है ना, वो लोग के ऊपर कुछ उसको डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन उसको सुनने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक तबका ऐसा है जो बेवजह इस विवाद को और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आनंद गुप्ता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सवाल कीजिएगा अपना। जी, हमारे इधर ग्वालियर डबरा में तो परिवार में कोई निधन हो जाता है तो उसके तीसरे दिन समाज के लोग आके मंदिर लेके जाते हैं। तो बापू जी ने ऐसा कुछ खराब नहीं किया कि मंदिर में जाके दर्शन किए। हमारे इधर जब उठावनी होती है परिवार में गमी के बाद, तो समाज के लोग इकट्ठे होके मंदिर जाते हैं, जिसे हम देव दर्शन नाम कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बापू ने ऐसा कुछ गलत किया मंदिर के दर्शन करके। नहीं, और कथा करके, उद्योगपति की, एक बड़े व्यापारी की कथा करके, उसको स्वीकार करके। तो कथा में भी कोई ऐसा काम नहीं होता है कि कोई ऐसे नहीं बोले जाते। कथा भी तो एक तरह से आचार संहिता ही है। ऐसा कोई उन्होंने वैसा काम नहीं किया, उसको अपन ये कहें कि कोई गलत काम किया है। कथा करना भगवान का नाम लेना ही तो है। लेकिन आनंद जी, क्या आप ये जानते हैं कि इस राम कथा
के लिए उन्हें एक बहुत मोटी फीस भी मिलती है, कैश मायने रखता है, फीस भी मिलती है। ये अलग मैटर है। हाँ। ये अलग मैटर है, इसमें बहुत सारी लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ। इतने लोग पहले से कथा का आयोजन 3 महीने पहले से करना पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े और अपने विचार, अपने आनंद से साझा किए। तो ये कई बड़े सवाल हैं कि क्या कथा जरूरी है या कैश जरूरी है। राजकुमार जी का मैं रुख कर लेती हूँ। राजकुमार जी, क्या ये एंगल लेना चाहिए, क्या इस बात पर भी अब विवाद होना चाहिए कि क्या कथा जरूरी या कैश जरूरी या फीस? क्योंकि ये तो जग जाहिर है, ये तो सब जानते हैं कि कोई भी अगर कथा कर रहा है तो उद्योगपति है तो निश्चित तौर पर एक फीस भी निर्धारित होती है। तो क्या फीस मायने रखती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कथा में जो फीस वो कोई इतनी मायने नहीं रखती है। अब जो धन लोलुप लोग हैं उनकी सोच ही केवल धन तक है, तो लेकिन जो कथाओं का आयोजन किया जाता है समाज के हित के लिए किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। और जो करवाता है उसकी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कुछ मन्नताएं होती हैं कि अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए किया है, या पहले मन्नत उसने मानी है, उसको अब वो मन्नत पूरी हो गई तो उसके लिए भी उसने किया कि वो मन्नत को पूरा करने के लिए। और कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सनातन को प्रबुद्ध करने के लिए जो संत लोगों का भाव है, तो सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कथाओं का आयोजन होता है। तो समाज को मार्गदर्शन करने के, सदमार्ग मिले समाज को, क्योंकि दुनिया में शांति अगर कहीं मिल सकती है वो कथा में मिल सकती है। हाँ। तो फिर ये भी सवाल है ना कि वो जो धन पर नहीं, ये भी तो सवाल है ना फिर कि आप सामाजिक तौर पर अगर आप जाते हैं उसमें अगर आप प्रचार करते हैं तो फिर आप पर कोई सवाल नहीं होगा। प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर के तौर पर। जी प्रेम, आप कहाँ से जुड़े हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि सनातन धर्म की जो अपने लोग बात करते हैं, मानता हूँ ये बात, धर्म की कोई बात नहीं होगी, सूतक की बात तो जरूर होगी। सूतक में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री साहब की माँ की डेथ हुई तो उन्होंने अपने बाल भी नहीं दिए। तो यह सनातन धर्म में क्या चीज मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, कौन आचार्य लोग हमारे ऑब्जेक्शन करते हैं, कौन क्या करते हैं, ये सबको सनातन धर्म का पता नहीं। प्रचार जरूर कर रहे हैं, किनको पूरा ध्यान है। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्राण प्रतिष्ठा में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं कि नहीं बैठते? हम लोगों ने तो कहानी सुनी थी कि राम जी ने जब यज्ञ किया तो अगर सीता जी नहीं अवेलेबल हुई तो सोने की मूर्ति रख के उन्होंने रख दिया। तो मैम ये सब चीजें तो बाल के खाल खींचने जैसे हो रखी है अभी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पर सवाल या इस पर विवाद नहीं होना चाहिए? विवाद होना चाहिए, लेकिन इतना लंबा विवाद होने से कोई माने नहीं है, क्योंकि सनातन का अर्थ समझे, उनको समझाइए। ये अपनी पब्लिक तो सनातन का अर्थ नहीं समझती है, वो अंधाधुन होकर सनातन करती है। खाली सूतक क्या होता है, पातक क्या होता है, क्या नक्षत्र है, क्या है, ये सब चीजें नहीं सकती। अपने 2-4 पंडितों को ले आते हैं, उनसे बात करवा देते हैं। नहीं, लेकिन जब हम ये हम सामान्य तौर पर अगर हम लोगों की बात करें तो ठीक है, हम कर सकते हैं। वो लोग जो बहुत ज्यादा ज्ञान सनातन को लेकर या अपने धर्म को लेकर नहीं रखते हैं, लेकिन वो लोग जो गहराई के साथ प्रचार करते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ उसको फॉलो करने की बात करते हैं, लोगों को भी ज्ञान देते हैं सनातन धर्म का, उनसे अपेक्षा भी की जाती है कि वो उस तरीके को फॉलो भी करें। हमारे साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ दोनों हमारे जो मेहमान थे, डॉक्टर राजकुमार, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर अमित व्यास जी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समय आपने दिया और तमाम दर्शकों के जो सवाल थे उनके भी जवाब दिए। लेकिन सवाल जिसका तस है कि क्या कुछ लोग या फिर कोई एक ऐसा विशेष तबका है जो बेवजह इस विवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, या फिर कई सवाल जो वो मन में घर करे हुए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।